सोचो, अगर कोई आदमी दुश्मन के देश में घुसकर सालों तक रह जाए और किसी को पता भी ना चले, एक ऐसा स्पाई जो अपनी पहचान छुपाकर देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। ये कहानी है अजीत डोभाल की, जिसे लोग इंडिया का रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड कहते हैं। 1945 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे अजीत डोभाल बचपन से ही एक डिसिप्लिन और फोकस स्टूडेंट है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अजमेर के मिलिट्री स्कूल से की, जहां उन्हें एक स्ट्रांग फाउंडेशन मिला। 1968 में अजीत डोभाल इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस में सिलेक्ट हुए। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर तक सीमित नहीं रही। अजीत डोभाल ने अपनी करियर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इंटेलिजेंस और अंडरकवर ऑपरेशंस में बिताया। उन्हें इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ काम करने का मौका मिला। कहा जाता है कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में एक आम आदमी बनकर कई सालों तक गुजारे। वो वहां एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ रहे ताकि वो लोकल लोगों में घुल मिल सके। उन्होंने दुश्मन के बीच रहकर उनके प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को समझा। ये काम सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि दिमाग और पेशेंस भी मांगता है। अजीत डोभाल का नाम कई बड़े ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने मिलिटेंट्स के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने नेगोशिएशन और स्ट्रैटेजी के थ्रू सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद की। इसके अलावा कश्मीर में भी उन्होंने एंटी टेरर ऑपरेशंस में काम किया। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी सिचुएशन को समझना और सही वक्त पर सही डिसीजन लेना। उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस के लिए 2014 में अजीत डोभाल को इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। इस रोल में वो देश की सिक्योरिटी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को लीड करते हैं। उनका फोकस हमेशा एक ही रहा, इंडिया को सेफ और स्ट्रांग बनाना। अजीत डोभाल एक ऐसे लीडर हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस बहुत पावरफुल होते हैं। उनकी सोच सिंपल है, बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस। वो हमेशा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी पर बिलीव करते हैं। अजीत डोभाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक ऐसा हीरो जो स्पॉटलाइट में कम लेकिन एक्शन में हमेशा आगे रहता है। अजीत डोभाल, इंडिया का एक साइलेंट प्रोटेक्टर।